देखो, एक डाउट है पहले के अपने एक वीडियोस में से, तो वो बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ रूट में 5776 है, तो मायरा जी, आपको ना प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा। तो ये टू से किया, तो ये टू, 8 8 8, फिर वापस टू से किया, 1444, फिर वापस टू से किया, 722, फिर वापस टू से किया। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना कहीं पर? 361। आपको पता है मायरा, 361, सब शांत रहना मायरा। आपको पता है 361 क्या होता है, किसके टेबल में आता है? सोचो, थोड़ा सा गेस करो, सिर्फ मायरा, बाकी कोई नहीं। मायरा जी, इसके लिए आपको थोड़े स्क्वायर्स आने चाहिए, 1 से 50 स्क्वायर वैसे लर्न रहने चाहिए। तो 361 है ना, 19 का स्क्वायर होता है। 19 का स्क्वायर मतलब 19 19 सा होता है। तो मैं अगर उसको 19 से डिवाइड करूँ तो नीचे क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? अगर मैं 361 को 19 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा? नहीं। अच्छा, 19 ही बचेगा बेटा। और 19 तो प्राइम नंबर है, खुद के ही टेबल में आता है, तो वन। तो बेटा, मैं ये रूट का 5776 है ना, इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19। बात समझ आ रही है मायरा? और मायरा जी, रूट में दो दो की बनती है जोड़ियां बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब ये रूट से बाहर निकल जाती है ना, जब रूट नहीं बचता तो एक ही जन बाहर निकलता है। बनानी पड़ती है जोड़ियां, बाहर निकलता है एक ही जन। बनानी पड़ती जोड़ियां, सेम नंबर की जोड़ियां। 19 3 के साथ जोड़ी नहीं बना सकता, 19 केवल 19 के साथ ही जोड़ी बना सकता है। लेकिन बाहर निकलेगा तो एक ही 19 बचेगा। बात समझ आ रही है मायरा? और टू की टू टू जोड़ियां थी, तो हर एक जोड़ी से एक एक टू आया, यानी टू और टू, दो दो टू आए। बात समझ आ रही है? हाँ ना, तो बोलो। ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 19 जा 76। समझ आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 76 लिखा था स्टार के जगह पे, वो जब मैं सॉल्व कर रहा था पहले। फिर उसके बाद देखो ये 1444, तो आप यही देख सकते हो 144 को, देखो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19। तो दिख रहा है आपको? पहले ही 38, 19 2 जा 38 होगा। और आप 729 को ऐसे ही फैक्टराइज करो। 729 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और मायरा, आप जब इसमें जोड़ियां बनाओगे, ये एक जोड़ी बनी, ये एक जोड़ी बनी, ये एक जोड़ी बनी, हर जोड़ी बाहर निकल के एक सिंगल जन बचेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो यहाँ 27 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और किसी के कुछ डाउट्स है? बोलो। थैंक यू भैया। ओके। भैया जो पेपर में मेंटल एबिलिटी आएगा उसका प्रिपरेशन किस मैम? नहीं, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी का आप कुछ मत करो। हमने पहले आईएमओ के पेपर डिस्कस करे ना नवंबर महीने में, एनएसओ आईएमओ के। उसमें मेंटल एबिलिटी के 10 10 15 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए वाले हैं ना, शुरू के हर बार करवाया गया था ना डिस्कशन। तो बस उतना सफिशियंट है। वो कुछ मत करो, मैथ्स की पढ़ाई करो खाली। चलो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करना। थोड़ी प्रैक्टिस करवा के ले रहा हूँ सब बच्चों की। स्क्रीन, एक, सब बच्चे कैमरा ऑन रखना। करो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
भैया कल की रिकॉर्डिंग आपने डाली है क्या? यस, सब कुछ यूट्यूब पे है। भैया माइनस का 97/23। हाँ बोलो ना। बच्चों 3 और 4 और 5 का एलसीएम लेना है आपको, जो कि होता है 60। तो 3 को 60 बनाने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 50 से, 5 को 12 से। तो आप ऊपर भी पूरा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर x+2 पूरे को 20 से करना पड़ेगा। ऊपर x+3 है, पूरे को 15 से करना पड़ेगा। ऊपर x-1 है, पूरे को 12 से करना पड़ेगा। तो 20 × x बनेगा 20x, और 22 सा बनेगा 40, प्लस 15 × x बनेगा 15x, प्लस 15 3 सा बनेगा 45, इज इक्वल टू 12 × x बनेगा 12x, और 12 × -1 बनेगा -12। मेरे को कल पेपर में ऐसी व्यवस्थित प्रेजेंटेशन चाहिए, लिखते टाइम वैसे व्यवस्थित चाहिए एकदम। 20x और 15x 35x, 40 और 45 85, इज इक्वल टू 12x - 12। 12x आ जाएगा इधर, 35x - 12x इज इक्वल टू -12 तो उधर है, चन प्लस का 85 उधर जाके और -85। तो इधर हो गया 23x इज इक्वल टू माइनस का 97। क्योंकि तुमको याद है ना, माइनस का नंबर और माइनस का नंबर दोनों ऐड होते हैं, बस साइन माइनस की लगती है। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा -97/23। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं तो हैंड रेस करो। एक ही बच्चा है? अच्छा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10। भैया आ गया आंसर। ऑनलाइन में नहीं है कोई? ऑनलाइन में सब में एकदम टकाटक जाता है सबको। भैया अरे भाई, तू तो सस्ता साईराज गाय के है शिवांश। ओ हो, आज तो एकदम साईराज दादा के जैसे दिख रहा है। भैया कल का पेपर सब्जेक्टिव है। यस बालक। साईराज गाय के मोक्ष पूरा। मोक्ष इधर आ जल्दी, आज मैचिंग कलर का शर्ट है, आना जल्दी। ये देखो सेम टू सेम। देख शिवांश, इधर आ इधर, इधर। ये देखिए मोक्ष दिख रहा है एकदम। शिवांश और मोक्ष इधर देख, कैमरा में देख यार। चल चालू करते हैं अपन। हाँ, देखो सब देखो, करते रहने चाहिए, मजे करते रहने चाहिए। चले आगे, अगला क्वेश्चन। ये दो पैरेलल लाइंस थे, ए बी और सी डी। इन दोनों के बीच में एक टेढ़ा रेगुलर पेंटागन निकाला गया, रेगुलर पेंटागन। ये एंगल 68 डिग्री है। तुमको बताना है ये थीटा एंगल कितना होगा। जो बच्चे का पहले आंसर आए वो बता देगा।
आवाज मत करना, बस खुसुर पुसुर अच्छी नहीं लगती मेरे। क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास 8 का। भैया आपको चैट बॉक्स में भेजा है। देखते हैं, कोई ऑनलाइन है? आंसर बता दो ओरली, जिसका आया हो, क्या जो भी आया हो बताओ, ओरली बताओ। 36। भैया एक -7। बच्चा, एक बच्चा 36, अरे -7। -76। अच्छा अच्छा बेटा, एक काम कर, बंगाली बाबा के पास जा तू। भैया 37। 36 37 दो आंसर आए। 60 एक आया, 4 एक आया, 35, अरे यार बस। अब बस 33 34 सब चालू चलने वाले अभी उल्टी गाड़ी। 4। चलो बहुत आंसर आ गए। स्टॉप करते देखते हैं अभी। सबसे पहले रेगुलर पेंटागन है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल निकालना रहा तो 180 इंटू एन भैया माइनस टू 72। अपॉन एन। रुक जाओ बालक, देखो अभी। तो इसमें 5 साइड है, तो मैं एन के जगह 5 रख दूंगा। 5 - 2 3 अपॉन 5, मिट्टिया इधर देख। 5 5 36 है, 5 36 है 180। 36 3 जा 108। तो भैया इससे 108 से हमको क्या समझता है कि पेंटागन के सारे एंगल 108 है। ये 108 108 108 108 सब 108। भैया क्या क्या फायदा होगा भैया इसका 108 का? देखो बच्चा, तुम जो है ए बी और सी डी को एक पैरेलल लाइन मन से अपने ड्रॉ कर दो, नाम दे दो, मान लो एम एन। भैया क्या फायदा होता? मैंने तुमको पहले पेपर के टाइम पे, डिस्कशन के टाइम पे ऐसी चीजें सिखाई हुई है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए दो जनों के बीच में। तो वो वाला अगर 68 है, तो ये वाला उसका इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। तुमको याद है, दो पैरेलल लाइन अगर रहते तो एक एंगल अगर बीटा रहता ना, तो दूसरा इंटीरियर एंगल उसका सप्लीमेंट्री रहता। सप्लीमेंट्री म्हणजे एडिशन 180 होती। अय पिंटू, ध्यान दे भैया, है ना? ऐसे ये महंगी चाले मत कर, स्ट्रेंजर थिंकिंग क्या मैक्स सीख के, तो इधर देख। 68 इधर अपने को निकालने का है। 180 -68 अपने को करने का है। 180 -68, सब बच्चे ध्यान दो। 180 में से 68 निकालो ना। 112, 112। 112। अब सब जन ध्यान से सुनो, 112 आ गया और 108 आ गया। 112 आ गया और 108 आ गया। तो क्या अपन ग्रीन ग्रीन कलर निकाल सकते, क्योंकि वो तीनों मिलके 360 होते। तो 112 और 108 ऐड कर दो। अरे भैया, दो एक सौ सौ बीस अस्सी 220 वो हो गया। 360 में से 220 उड़ाया तो 140। और ये आया 140। अब वापस से देखो, क्या तुम देख सकते हो ये रेलवे की पटरी और ये नीचे की रेलवे की पटरी? क्या ये दोनों रेलवे की पटरेल होगा? क्या ये पैरेलल लाइन है क्या? चेक करो। भैया टू पैरेलल लाइन है फोर्टी क्या, होगा है ना, ना? 140 कैसे होगा? अगर मौसी, 112 और 108, 220, सॉरी 360 सॉरी माइनस सॉरी। 220, 140। ये आ गया दीदी 140। तो नीचे का एंगल कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट सेम चीज लगेगी ना वापस से। नीचे का एंगल कितना हो जाएगा? ये डार्क रेड कलर का एंगल कितना हो जाएगा? 40।
और क्या अब तुम गधड़ों को नीचे लीनियर पेयर दिख रहा है क्या? ये काड़ा 40, ये 108, और ये थीटा ढूंढने का है तुमको। 40 और 108, 148, 180 में से 148 उड़ाओ, 32। एक गधड़े महंगे का आंसर नहीं आया। क्या पढ़ाई करी तुमने कल के पेपर की? कल तो तुम्हारे वाटिस लगने वाली पूरी पूरी टोटल खत्म होने वाली तुम सभी के। ऐसे कैसे लिख के बताने का? उधर लिखने का, ड्रॉ पैरेलल लाइन एम एन, वी कैन सी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल एम ओ, ऐसे लेवल देने का, एम ओ पी विल बी 112 डिग्री, एंड वी कैन नाउ कैलकुलेट बाय 360 डिग्री समेशन 112 नहीं 108 बिकम्स 220, इंग्लिश में लिखते जाने का, बिकम्स 220, and subtracting 360 220 from 360 we get 140. now again applying, ऐसे ये छोटी फिगर निकालनी ना, बाजू में छोटी छोटी फिगर बाजू में निकालनी ना, लाइन में स्टेप वाइज लिखते जाने का कि now we again can see कि because this is 140 then therefore it will become 40, and now we have obtained a linear scale, linear pair. This is 40, this is 108, and we need to find x, therefore 40 plus 108 plus x is equal to 180, solving which we get x is equal to 32। समझ आया क्या क्वेश्चन? नक्की दू क्या? अगला क्वेश्चन दू? 1 मिनट रुक रहा हूँ। हाँ, हिंदी में भी लिख सकते पेपर में एक्सप्लेनेशन, हिंदी इज अलाउड, हिंदी मराठी, पण अच्छी हैंडराइटिंग हो ना। मैं समझ नहीं आ रही मेरे को साला, है ना, पॉइंट है उसको हम देख सकता है, कुछ भी नहीं लिख देने का। भैया इनने आधी पॉइंट को इंग्लिश उनने पॉइंट के साथ जोड़ा तो इनने उनने एंगल बनेगा, इनने एंगल और उनने एंगल सेम रहने के कारण दोनों एंगल की अदलाई बदलाई हो जाएंगी। भैया हिंदी मपला इंग्लिश एंगल चलती। टुपला एंगल सेम रहा नसल्यामुळे कुछ भी हो जाता। भैया बोलो जी। हिंदी इंग्लिश चलती। चलती बेटा, इंग्लिश इंग्लिश, हिम इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी मराठी सब चलता बेटा। जितने सुपर सेट पावर सेट बन सकते सब है, सब सेट अलाउड है सब। लू क्या अगला क्वेश्चन? हाँ बस, वॉइस लिखने की फिर भाषा, हाँ मावा, बस चालू हो जाओ फिर महंगे के जैसे। सब बॉयज हंस रहे हैं ऑनलाइन में भी, सबने देखे वाला है मतलब, गर्ल्स को मालूम ही नहीं हो क्या है, बॉयज को सबको मालूम है। भैया चाय पीने एक बार तो चाय पीते रहते। पीयूष अगला लू, एक नंबर है के, बेचारा पॉइंट में फंस गया, 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा जब तक कि 1 1 1 1 1 1 10 बार नहीं आया, 2 2 2 2 2 2 2 10 बार नहीं आया, 3 3 3 3 3 3 10 बार नहीं आया। तुम बच्चों को बताना है कि इस के नाम के नंबर को जब अपन फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे क्यू जो है 10 की कुछ पावर रहेंगी, 10 की पावर n, तो n क्या होगा? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूँ, सुनो 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 सुनो, अगर बहुत दिमाग को हार्ड हो गया, 0.1234, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1234 अपॉन 1000, 4 बार जीरो, चेक करो चेक करो चेक करो, पॉइंट में 1 2 3 4, 4 जण पॉइंटच्या आतमध्ये होते, 4 जण पॉइंट में थे, इसीलिए 4 0 लगाए। और क्या मैं 10,000 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10 गुणिले 10 गुणिले 10 गुणिले 10, म्हणजे 10 किती वेळेस? 4 वेळेस, 10च्या टकल्यावर 4, 10 के टकले पे 4। बात समझ आ रही है निकुंज दादा? बात समझ आ रही है? तो मुझे न्यूमरेटर से कुछ मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी आए, मैं पूछ रहा हूँ डिनोमिनेटर में 10 की पावर n होगा, n कितना होगा? रॉन्ग आंसर, आई डू नॉट लाइक रॉन्ग आंसर्स, महंगे। सॉल्व करो शांति से सॉल्व करो।
कोई सुंदर बालिका आई है क्या? तो जब वो सुंदर बालिका नहीं है तो तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे क्यों नहीं, गधड़ो? लिखो। भैया 165। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तुम देख सकते हो वन कितने बार है, एक बार। वन कितने बार है, दो बार। वन कितने बार है, तीन बार। वन कितने बार आ रहा लास्ट में, 10 बार। तो अगर सिर्फ तुम निकालना चाहो कि इसमें वन 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 कितने हैं, तो एक है, दो है, तीन है, ऐसे करते करते 10 तक है। तो तुमको वन की सिर्फ वन कितने हैं अगर ये निकालना रहे तो तुमको एडिशन करनी पड़ेगी 10 तक, 1 से लेके 10 तक। एडिशन कैसे करते हैं नेचुरल नंबर की? 10 इंटू अगला नंबर 11 अपॉन टू। 10 इंटू 11 110, 110 का अर्धा 55। लेकिन ये तो सिर्फ मैंने वन ही निकाले ना। लेकिन क्या जितने वन है उतने टू है, और जितने टू उतने थ्री है। 55 55 55 ऐड करके 165। 165 जन पॉइंट के बाद है। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं नीचे वन लिख के 165 जीरोस दूंगा, यानी मैं 10 की पावर भी 165 लिखूंगा। दिमाग में बैठ रहा? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 थे, 4 जन थे। तो मैंने उसमें जो भी कुछ लिखा 4 जीरो दिए, मतलब मैंने 10 की पावर 4 लिखा। इसमें पॉइंट के बाद कितने जन है मैंने वो निकाले, 165 जन है। भाई कैसे निकाला? अरे बालक देखना, एक इस बार वन था, दो इस बार वन था, तीन बार वन था, लास्ट में जाते जाते 10 बार वन था। तो सिर्फ वन कितने बार था? एक बार था, दो बार था, तीन बार था, चार बार था, ऐसे 10 बार तक था। तो मैंने पूरे निकाले कि कितने सारे वन थे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 10 बार तक। 1 से लेके 10 के एडिशन, 10 इंटू 11 अपॉन टू। 10 इंटू 11 110 का अर्धा 55। समझ रहा? जितने बार वन 55, उतने बार टू 55, उतने बार थ्री 55। तो पॉइंट के पीछे कितने वन, कितने टू, कितने थ्री, यानी कुल मिला के कितने नंबर है? 165 नंबर है। दूसरा लिख लो अगर चाहिए तो। लिख लो लिख लो लिख लो, चाहिए तो लिख लो। आवाज न करो बेटा, आवाज न करो। रुक जा बेटा, अभी देख। हाँ, रुक जा बेटा। अगला क्वेश्चन दूं क्या बेटा? ऑनलाइन बच्चों, कुछ पूछना है क्या तुमको? टेंशन मत लो, पूछना है क्या कुछ? भगवान का नाम लो बेटा, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। सब ठीक होगा बेटा, इस जिंदगी में तुम्हारा गुजारा हो ही जाएगा। चलना है आगे? हाँ। लू आगे। पीछे की खिड़कियां खोल दो, दोनों जाली लगा के रखो। नीरव उठ, देवेश उठ। नीरव डर गया लगे, बोला ऐसे कैसे पकड़े जा रहा, मैं तो झुक झुक के बात कर रहा था अभी। हाँ, सोच रहा पीछे बैठने का फायदा नहीं हो रहा। ये लो क्वेश्चन करो, करो ना, सॉल्व करो ना। ये काला ब्रैकेट है बार क्या? ब्लैक कलर में ब्रैकेट से सॉल्व करो। आराम से क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। ऑनलाइन में क्या हो, चीटिंग मत करना, सॉल्व करो। चीटिंग इन द सेंस गूगल भी मत करना, और रिका में बैठे मत रहना। सिर्फ बैठे मत रहो कुबेर के जैसे। सॉल्व करो, उठ के थोड़ा सॉल्व करो, फटाफट हाथ चलाओ। स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, कल स्टेप वाइज लिखना है तुमको। सब्जेक्टिव पेपर रहेगा।
x1 x is equals to 1. हाँ भैया x इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं अपन। क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले सबको फ्रैक्शन बनाओ। जिधर फ्रैक्शन नहीं उधर फ्रैक्शन बनाओ। तो इसको अपन लिखते हैं ऐसे ही, अपॉन में 3 है। अब ये माइनस की साइन जो ब्रैकेट को, इसको खोलो जरा। ये माइनस लगाओ, इसको -4x। ओके, नीचे कुछ नहीं है तो 1। और बेटा माइनस और माइनस, चलो ये तो प्लस हो गया। ये 1 -3x बचा है अपॉन 2। भैया वो माइनस इसको नहीं भिड़ेगा क्या? ब्रैकेट के अंदर के माइनस को जाके नहीं भी, ब्रैकेट के बाहर भिड़ेगा। इज इक्वल टू x -7/2। अब बेटा जितने भी नीचे डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लो। सबका एलसीएम आपको दिखेगा 6 है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी होगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई। अरे चमन ध्यान दे। 1 को होगा 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी होगा 6 से मल्टीप्लाई। 2 को होगा 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी होगा 3 से मल्टीप्लाई। 2 को 3 6 बनाने का है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर अक्खे को 3 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा होता है 4। 4 इंटू 4x 16x। 2 2 जा होता है 4। 4 इंटू 1 -4। -6 4 जा होता है 24x। अरे मैं ध्यान दे। 3 1 जा 3, -3 3 जा 9x, इज इक्वल टू 3x जा 3x, -3 7 जा 21। सब के नीचे 6 था, लिखने की जरूरत नहीं है। 16x में से 24x चले गए, -8x। -8 और -9, -17x। और 3 -4 ये हो गया -1, इज इक्वल टू 3x -21। अब अदलाई बदलाई करेंगे अपन। अब माइनस का 21 इधर आ जाएगा, इधर आके +21 हो जाएगा। इधर बैठा है -1, और माइनस का 17 बदलाई में उधर चले जाएगा, बदलाई में उधर जाके हो जाएगा प्लस का 17x। 21 -20 होगा, 21 -1 होगा 20। 3x + 17x होगा 20x। x की वैल्यू है 20/20, x की वैल्यू आई 1। अगर आप बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं, 1 मिनट का टाइम है, आप लिख सकते हो। क्या मैंने सारे बच्चों को तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की ट्रिक सिखाई थी क्या? स्कूल बैच में पढ़ाई थी, सिंथेटिक डिवीजन। वो ऐसा नीचे नीचे लेने का उसको। भैया, बोलो बालक। वो जो आपने 8th स्टैंडर्ड ग्रुप में जो इंग्लिश के वीडियो भेजे है ना, वो अभी मत करो। कल पेपर में मैथ बहुत हार्ड है, वो करो। क्योंकि इंग्लिश करे भी तो भी मार्क वैसे भी नहीं आने वाले, वो इतना हार्ड है। पर मैथ करे तो एक आध बार आ भी सकते हैं। भैया मतलब इंग्लिश का ग्रामर आने वाला है क्या? हाँ, कॉम्प्रहेंशन भी है, कुछ सेंटेंसेस है। 10 ग्रामर है और 10 जनरल है। और भैया नीचे आपने डाला वंस कंप्लीट आई विल सेंड मराठी, मराठी भी आने वाला है क्या? पेपर में इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स से 60 मार्क, मेंटल एबिलिटी 20 मार्क, इंग्लिश है 20 मार्क। इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी को मिला भी दो तो 40 मार्क आएंगे। और मैथ्स से 60 मार्क आएंगे। और अगर लीडर में सिलेक्ट होना है तो 60 में से मैथ्स में एटलीस्ट 30 मार्क्स चाहिए।
हो गया सब बच्चों, लिख लिया? लिख रहा है कृष्णा? आगे लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में बात ऐसी है कि उसका लेंथ और उसका पेरीमीटर, इन दोनों का रेशो है 1:3। आप बच्चों को बताना है कि उसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ का वन रेशो वन क्या वन रहेगा। 1000 ml 1000 2:1 2:1 रॉन्ग बोले। 1:2 1:2 भैया 2:1। भैया 1:1.5। ऑर्डर टू देख क्या है बेटा तू? भैया मैंने कल ही दिमाग पे परिणाम होएगा लगता है तेरा। अभी भी गाने चल रहे क्या दिमाग में? मेरी मम्मी को भैया पसंद नहीं है। मुझे तो वरुण धवन इसलिए पसंद नहीं आती है। मम्मी बोल रही थी अवतार पिक्चर उससे बेटर। देखो बेटा, लेंथ लेंथ है और नीचे पेरीमीटर है। ये आपको 1:3 दे के रखा है। आप लेंथ को लेंथ लिखो, लेकिन आप पेरीमीटर को लिख सकते हो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। इसको आप लिख सकते हो 1/3। भाई ऐसा लिख के हमको क्या फायदा होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 नीचे उसको ऊपर फेंक देना, ये नमूने नीचे इसको ऊपर फेंक देना। 3 उधर जाके लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका नमूने आके 1 से मल्टीप्लाई होगा। खुश खबर खुश खबर खुश खबर, जैसे 1 2 जा होता है 2, 1 करन जा होता है करन, वैसे ही 1 ब्रैकेट जा होता है ब्रैकेट। तो 2l+2 भी बचेगा और इधर 3l बचेगा। 2l और l लाइक ये टर्म है, देखिए एड ml और अलग। लीटर। इधर अरे देखिए भाई भाई, ये ml का ml में। ये बेचारा 3l को 2l को इधर ला लो, इधर आके वो हो जाएगा 2l माइनस का 2l। 3l माइनस 2l, l इज इक्वल टू 2b। 1l इज इक्वल टू 2b, ऐसे समझ आता है तुमको? 1l इज इक्वल टू 2b। अब तुमको निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो। तो लेंथ को रखो ऊपर, और यह ब्रेड्थ जो कि उधर मजे मार रहा है उसको पकड़ के लाओ नीचे। कान पकड़ के लाओ उसको नीचे। उधर ऊपर बैठे रहने दो 2 को, और इधर के 1 को बोलो हट रे हलकट। और ये 1 चले गया उधर, तो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ ये रेशो आ गया 2:1। देख रहे हो ना? लेंथ इज टू ब्रेड्थ रेशो आ गया 2:1। लिखना है लिख लो। कल ऐसे सब्जेक्टिव में व्यवस्थित समझा के लिखना। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन ही जैसे बने वाले हैं वैसे क्रॉस चेक कर लूंगा मैं, फिर भी प्रिंट मारने के पहले सुबह की वैल्यू डाल के होंगे इसने, या कदरात बदल दूंगा। हाँ, ये कदा ऐसा रहा तो मैं रखूंगा इसने वो, नहीं रहता इसने, रहता इसने फ्रैक्शन में वैल्यू रखूंगा मैं पूरे। भाई वैल्यू डाल के चेक करने को अभी तेरे को 20 मिनट तो नहीं लगेंगे लाडले, ना। अभी किया तो चलता ना। अभी करो कुछ भी करो। भैया लीडर में कितने बच्चे बचेंगे? वित्तों के एब्सोलूट 75% से ऊपर रहेंगे, और मैथ्स में एटलीस्ट 50% रहेंगे। 60 मार्क के मैथ में से 30 मार्क आने चाहिए, और ओवरऑल पूरे पेपर में 75% आने चाहिए। 100 मार्क के पेपर में 75 से ऊपर तो लीडर। और भैया एनक्यूज 50 से 75%। भाई एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा?
1 मार्क। एक क्वेश्चन 1 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 120 मिनट। भैया ये नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग मार्किंग नहीं है। रहेगी? ऑब्जेक्टिव में रहेगी, सब्जेक्टिव में नहीं रहेगी। मैथ सब्जेक्टिव है, 60 मार्क में नहीं रहेगी। ऑब्जेक्टिव बाकी का है, उसमें रहेगी। सबके सॉल्यूशन 1 1 मार्क के लिए देखते सॉल्यूशन है, लिखने के पटापटा। क्वेश्चन अगला। एक पॉलिनोमियल है 3x² माइनस ax+8, उसको एक बार की बात है डिवाइड किया x-2 से, कुछ तो भी रिमाइंडर आया। दूसरा पॉलिनोमियल है 5x² प्लस ax-17, उसको डिवाइड किया x+3 से, वही रिमाइंडर आया। सेम से ए की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अब जो बच्चों का रिवीजन अच्छा होगा, जिन बच्चों ने मैंने जो थर्सडे के दिन भी भेजा था उससे पहले से मैं 1 महीने से बोलते आ रहा हूँ, करो करो करो, 7th 8th मैथ्स बेसिक कोर्स करो, 10 सितंबर से 10 नवंबर की रिकॉर्डिंग करो। जिन्होंने करा उनको आएगा, नहीं करा नहीं आएगा। सिंपल। हम तो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको विकसित नहीं होना है वो पिछड़ित भारत में रहो। इतना है, पेपर चालू होते ही बहुत फास्ट में खत्म हो जाएगा, उनको टाइम भी नहीं पूरेगा। ऐसे क्वेश्चन है सारे, इसलिए तो प्रैक्टिस ले रहा हूँ आज 1 दिन और पहले, तो आज ही वाट लग जाती। आज किसी को भैया लगे अगर घर पे जाने के बाद कि यार पढ़ लेना चाहिए, तो कल चाहो तो स्कूल को छुट्टी मार लो और भैया पढ़ते बैठो कितना दिन भर घर घंटे का पे। टाइम मिलेगा? बेटा बोला ना, 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन। उसमें इंग्लिश के तो जो 20 क्वेश्चन है वो तुम्हारे अगर आते होंगे तुमको, तो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी तुमको 20 क्वेश्चन अगर आते होंगे तो 10 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो करीब 25 मिनट में 40 मार्क तक के तुम्हारे हो जाएंगे। फिर बचे वाला 8 है क्या, देखते हैं। और फिर बचे वाला जो तुम्हारा टाइम रहेगा, समझो 20 मिनट में ये तुम्हारे 40 क्वेश्चन हो गए, फिर 100 मिनट में 60 क्वेश्चन करते बैठना। और जरा सा तुम्हारा टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ा, तुमने इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे दिया, मेंटल एबिलिटी ज्यादा जुगुद गए, मैथ में किसी क्वेश्चन पे ज्यादा जुगुद गए, फिर गेम होगा तुम्हारा। भैया 8। कल है ना, एक्चुअली वो पूरा पेपर जो है वो कम से कम 15 से 20 पेजेस का पेपर है। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, आपका पेपर शाम में 7 से 9 रहेगा, 7 to 9। या आपको जल्दी देना है तो 5 to 7, 2 शिफ्ट में रहेगा। और आपको वो जाके जेरोक्स करके लाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्योंकि क्वेश्चन और उसके नीचे अप्रोप्रिएट जगह दी हुई है आंसर लिखने के लिए। आपको उधर ही लिखना है, उतने ही जगह में लिखना है, और मोर देन सफिशिएंट जगह दी है हर एक क्वेश्चन के लिए। घर के नोटबुक के पेज पे लिखा हुआ अलाउड ही नहीं रहेगा। तो आपको पेपर भेजा जाएगा आपके पेरेंट्स को नेट कैफे पे खड़ा रहना है, पेपर आते ही उसका जेरोक्स लेके घर आना है, और फिर आपका पेपर शुरू होगा। दिस इज हाउ इट विल बी। ये सब नोटिस कल सुबह सुबह 7 8 बजे ही ग्रुप पे आ जाएगी, जिससे कि पेरेंट्स तैयार रहे, शाम में बच्चों की गड़बड़ ना हो, फजीती ना हो। 1 to 1 तब करवाया जाए। तो बालक, हम जो भी बच्चों के 10% या उससे लेस मार्क है उनको अपन फेयरवेल देने वाले हैं 1 2 फरवरी को। बॉर्डर 3 शहीद हो जाएंगे बच्चे, दूसरे को लोगों की भी तो ट्यूशन अच्छा है कि नहीं? परेशान है सब, मंदी मार्केट में। कल इधर किसने पढ़ाई करने आना नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेपलिंग सब काम चल रहे होंगे। यहाँ कल अलाउड नहीं रहेंगे लाइब्रेरी में। घर पे बैठने का, अगर स्कूल को भी छुट्टी मारनी है अपने अपने घर पे बैठने का, इधर मेरे आके डोके तान नहीं देने का।
आ गया होगा, चलो देखते हैं कैसे करते हैं डिवीजन। आप बच्चों को जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है उसके कोएफिशिएंट 3, -a और 8 लिखने पड़ते हैं। और ये x-2 का जो लाल भटूरा ब्रैकेट होता है ना, उसको आपको 0 करना पड़ता है। तो x की वैल्यू आती है 2, जो को आपको यहाँ रखनी पड़ती है। और पहला कोएफिशिएंट आपको एज इट इज नीचे लेना पड़ता है, इन दोनों को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। 2 3 होगा वीडू 6, इधर रख दे भाई 6। और इन दोनों को करने की है एडिशन, 6 - a, वो तो हो गया 6 - a। फिर वापस 2 को करना है इससे मल्टीप्लाई, 2 × 6 - a, वो हो गया 12 - 2a। और इन दोनों की करनी वापस एडिशन, 8 और 12 हो गया भैया 20 - 2a। आला रे आला, रिमाइंडर आला। और यही रिमाइंडर आना चाहिए जब दूसरा वाला हिरवा हिरवा वाला डिवीजन होगा। तो हिरवा हिरवा वाला डिवीजन कोपचे में कर रहा हूँ, ये है 5, ये है a, ये है -17। और x+3 को शून्य किया तो x की वैल्यू -3 आई। 5 को नीचे लाया, -3 × 5 -15। एडिशन किया a की और -15 की, तो a -15 आया। और -3 × a-15, वो 45 -3a आया। टेंशन नॉट लेके ऐड कर दिया, 45 - 17 28 हो गया और -3 हो गया। और ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अरे ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर तो सेम सेम है भाईजान। तो 20 - 2a विल बी इक्वल टू 28 - 3a। -3a को इधर लाया, इधर आके +3a हो गया, 3a - 2a हो गया। 20 को उधर लेके गए भाईजान, 28 - 20 8 हो गया भाईजान, खत्म क्वेश्चन। सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं इसको, पढ़ के रखा है पहले, जल्दी करो। भैया x-2 की वैल्यू 0 कैसे आई? करनी पड़ती है जी वो, ये डिवीजन करने का एक फास्टर तरीका है। हो गया क्या बच्चों? भैया कोई भी बच्चे को मैथ्स में कम से कम 35 लाने पड़ेंगे कल के टेस्ट में। 30 के ऊपर बेटा। ये देखो 40 मार्क के वो 2 सेक्शन। हाँ, मान ले बच्चा उसमें ला लिया आउट ऑफ 40 में से 40, तो फिर तो भी उसको 35 मार्क 75 बच गए ना, क्रॉस करने के लिए 75 कितने को। लाने पड़े? और 35 लाने पड़ेंगे ना। तो हाँ भी तो उसको मिनिमम, उसको मैथ में वैसे भी 35 लाने पड़ेंगे। ऐसे भी 50 तो लाने चाहिए। 50 थोड़ी लाने, 50% लाने, 50%। ठीक। फिर लीडर बैच नहीं बनेगी, मेरे को अच्छा है। रात में 9 बजे से 10 बजे तक नेटफ्लिक्स देख पाऊंगा। मेरे सब्सक्रिप्शन है भैया, काम आएंगे। क्रेजी। फिर बस नर्चर, इंप्रूवमेंट और एंथ्यूज। अगला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर x+5 इज इक्वल टू 7 की पावर 5। x = 10। भैया
बोलो बोलो। x इक्वल टू 10। भैया 10। x equals 10. X equals to भैया x इक्वल टू 10। चलो हो गया भैया बच्चों। 10। इधर था क्यूब रूट, क्यूब रूट उधर चले जाता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, क्यूब रूट उधर चले जाता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, क्यूब ना। और अगर किसी की 7 की पावर 5 की पावर 3 है तो पावर इंटू पावर होता है, 5 3 जा 15, तो 7 की पावर x+5 = 7 की पावर 15। अब बेस सेम सेम हो गए, 7 और 7, तो x+5 = 15, x की वैल्यू आ गई 10। कोई ऐसे कर सकता है, या तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि भैया क्यूब रूट मतलब तो पावर 1/3 = 7 की पावर 5। अब भैया, अब x 7 की पावर x+5 और उसकी पावर 1/3, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x+5/3 हो जाएगा भैया 7 की पावर में। और इधर तो 7 की पावर 5, भैया बेस बेस सेम हो गए तो दोनों ऊपर का सेम हो जाएगा, बिल्कुल लाडले। x+5/3 = 5 हो जाएगा, 3 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और वापस आपके पास बनेगा यही इक्वेशन, तो x के लिए वापस वही चाहेगी। तो ये दो मेथड है। इसके अलावा भी और एक्सपोनेंट पावर में कैसे 2 3 4 5 मेथड रहते, कोई बच्चा कैसे भी लिखे, सब्जेक्टिव है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा सोल्यूशन। डन। अगला क्वेश्चन, एक बार की बात है, x+1/y+1/z था 26/21। तुम बच्चों को x कितना है, y कितना है, z कितना है निकालना है। एक्सपोनेंट्स में आ सकता ना, एक्सपोनेंट्स में आ सकता ना। करो बालक, नहीं नहीं एक्सपोनेंट्स में नहीं आता, करो करो। x1 y4 z5 सुंदर बालिका। चलो बेटा, 26/21 था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप देखो 21 के टेबल में 26 से पहले कुछ आता है क्या, ये तो आयुष को भी आता है क्या, कि 21 के टेबल में 26 से पहले क्या आता है, बताओ आयुष बाबा, माइक ऑन करके बताइए आयुष जी। भैया रुको जी, धामो धनिका जी, आयुष बाबा बताओ 21 के टेबल में 26 से पहले क्या आता है। अरे ये तो घर पे जो गप्पे मार रहा, क्रेजी बच्चा है कहीं। किया, आप बताओ 21 के टेबल में 26 से पहले क्या आता। रुको 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 रुको, नितांशु आला, नितांशु आला, थांब थांब थांब, चल भैया नितांशु सांग भैया,
21 के टेबल में 26 से पहले क्या था? सांग सांग, नितांशु बाड़ा, सांग सांग। 21 के टेबल में 26 से पहले क्या आता है? सोच, घन चक्करू, सोच. चकल्या भरलेल्या आहे मेंदूमध्ये, गोल गोल चकल्या. भैया मैं बोलूं? नहीं, रुको रुको, नितांशु बोल. जान दो भाई, इसको 5 साल लगेंगे. 26, देखो 26 को मैं लिखता हूँ 21 + 5, क्योंकि 21 के टेबल में 21 आता है. 21 × 1 = 21. और फिर मैं इसको दोनों डिनोमिनेटर को अलग अलग तोड़ दूंगा. 21/21 1 बन गया. और ये 5/21 था, ये मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने 5 को जेल में भेज दिया. जेल में बोले तो एकदम अंडरग्राउंड जेल में, तो भाई ऊपर कुछ नहीं रहा, नहीं तो ऊपर बन रहा. 5 को मैंने डायरेक्ट 21 के नीचे भेज दिया. ऐसा भेजना अलाउड है? हाँ, मैं किसको भेज सकता, मैं डिक्टेटर है. देखो 21 और 5. नितांशु, 5 के टेबल में 21 से पहले क्या था, बता पाएंगा बेटा तू? 20। वेरी गुड बेटा. तो हम 21 को लिखेंगे बच्चों 20 + 1/5 20 + 20/5 कितना हो जाता है? 4. और बचा 1/5. अब तुम बच्चे देख सकते हो, एक्स के जगह 1 बैठा है, वाई के जगह 4 बैठा है, और 1/z की जगह 1/5 यानी जेड की जगह 5 बैठा है. तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 5. समझ आया लाडलो? लिख लो. थोड़ा सा घुसा क्या भेजे में? चेक करो चेक करो, घुस रहा है थोड़ा पर. ये दरवाजा खोल दो. वो खोलेगा हमको प्लीज, इसको मेरे बैठी बढ़िया होगा। भले तुम सब आगे, किसको तुम? ताते सर आगे, आने सर आगे. चल चश्मे वाले आगे. भैया इधर किसको, इधर किसको? गर्ल्स आगे सर को. सृष्टि सर आगे. श्रावणी हो पुढे, सृष्टीच्या बाजूला. अनुष्का हो पुढे. अनुराधा तू मध्ये सरक. अनुराधा तू मध्ये सरक. बॉईज हो इकडे. युवराज, सक्षम, ओम माळोदे, साई बाबा इकडे सरका. सक्षम सरक. सरको सरको. चल खोल दरवाजा. तुम पीछे चलो. खोलो खोलो. ओके. देखो वाचिंग दिख भी क्या रहा था, किधर बैठा तो दिख भी नहीं रहा था मेरे को. हो गया, खत्म. अगला तू. कोई लिख रहा है, हैंड रेज करो. लिख भैया, लिख भाई, लिख लिखो 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 लिखो, जल्दी 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 जल्दी. आयुष, आयुष नाम की गुड्डे गुड़िया मिल गई क्या तेरे को? अरे ये थोड़ा सा महंगा है क्या? आयुष गौड़ी गुड्डिया. चलो अगला ले लो. ये 4 बच्चे थे, श्लोक दूत और श्लोक दौड़. श्लोक दूत श्लोक दौड़. सबके सब बच्चे 14 साल की उम्र से छोटे थे. चारों की एज को, चारों की उम्रों को मल्टीप्लाई करते थे तो 450 आ जाता था. तो बताओ अगर चारों की एज को ऐड करते थे तो क्या आता था? 14 × 4। क्वेश्चन है मैथ का, सोचो. सब डिफरेंस वाले थे बात या पूछ रही है. करो करो, सॉल्व करो.
आदलाई बदलाई के बाजू में मगर साहब है क्या? मगर साहब किधर है? दिखी खैर है। अरे अरे अरे, छुप के बैठे हैं मगर साहब। भैया 21। किस 21। देखता है। बता बहुत सारे सब कर भैया। भैया 25। भैया 25। देखते हैं बेटा। देखो, 4 जनों की उम्र का मल्टीप्लीकेशन 450 है। 450 को अपन क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 5 से करा। लाडलो लालो ध्यान देगा। 90 5 18 2 9 3 3 3 1। अब हमारे पास है 5 5 2 3 3 और हमको बनाने 4 ही जन। इनमें से कोई 2 जनों को आपस में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। अगर 5 5 से हुआ तो 25 बनेगा, लेकिन बच्चों की उम्र 14 साल से छोटी, 25 तो बड़ा हो गया, तो इसलिए 5 5 से नहीं हो सकता। 5 2 से हो गया, चलता है। तो 10 बचेगा ना फिर, और बचेगा 5 2 3 3। ओके। अगर 5 3 से हो जाए तो 15 नहीं चलता, और 5 3 से हो जाए तो नहीं चलता। 1 मिनट बालक, आराम से करेंगे अपन। मान लो 5 2 से हो जाए तो वो तो करा अपन ने 10, और 3 3 वाला केस 10 5 3 3। 5 3 से हो जाए, 5 3 से हो जाए, वो चलता नहीं। 2 अगर 3 से हो जाए तो चलता है। 5 5 6 और 3। बात समझ आ रही है ना सब बच्चों को? पक्का? इसके अलावा 3 3 जा 9 भी हो सकता। 5 5 2 9। बात समझ आ रही क्या तुमको? तो एडिशन करके बताओ। तो ऐसे मैं एक लाइन उधर डालना भूल गया कि डिस्टिंक्ट एज है सबकी, डिस्टिंक्ट। सबकी एज अलग अलग है। 1 भी लेते आता है गोरी जी। तो और केसेस बढ़ रहे, और कॉम्बिनेशन बढ़ रहे, तो सोचो और क्या क्या होंगे। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो वही नंबर रहेगा। तो 10 9 5 और 1 भी बन रहा, जिसमें सब डिस्टिंक्ट है। और बताओ। भैया 1 5 9 और 10। बेटा 10 9 5 और 1 वही चाहिए, और कुछ बन रहा नहीं। तो डिस्टिंक्ट चाहिए थे, तो ये सेम सेम एज वाले 5 और 5 5 और 5 हट जाएंगे, और हमारे पास में अब हमको निकालनी इन बच्चों की उम्र के एडिशन। 10 और 9 19 साल, 19 और 6 25। अच्छा, 10 और 5 15, 15 और 3 18। अरे नहीं, ये 3 और 3 सेम सेम आ गए, कट कर दो। तो 10 9 5 1 25 आंसर आया। सेम सेम वाला नहीं चलता ना, तो 3 और 3 वाला काट दिया, 5 और 5 वाला काट दिया, 5 और 5 वाला काट दिया। समझ आया क्या? कोई बात नहीं, श्लोक दो दो, श्लोक दो। श्लोक दूध धूम मचाले, श्लोक मचाले धूम दूध, श्लोक धूम दूध मचाले।
अगला क्वेश्चन, ये साइड है एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये है 90 डिग्री। आप बच्चों को निकालना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स है 3। रूट में आंसर आना चाहिए आइडियली। सॉल्व करो। भैया एक मिनट पीछे लो। सिद्धेश से बोल रहा है जैसे रिफ्रेश भी सॉफ्टवेयर। हो गया भैया। कल पेपर में सिद्धेश सर क्वेश्चन में लिखेंगे हाँ वाह वाह। म्याओ म्याओ लिखते रहेंगे, एम ई ओ डब्ल्यू। अदरवाइज लिखेंगे तभी म्याओ 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 म्याओ। अरे बाबा। म्याओ 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 म्याओ। कुछ भी लिखेंगे। चलो हो गया क्या? भैया 100 रूट। सारे 1 मिनट, जो अंडमान से अधीरा है आप हिंदी पढ़ सकते हो ना? हाँ समझ भैया। सकते हो तो भी? पढ़ना तभी। यस जी। रूट 100 10। रूट 100 गलत है या सही है? अफगर साहेब। भैया रूट का 100। नहीं भैया, √58। √58 आता है बालक। इधर देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है ना। अब आप बच्चे क्या करो, आप दोनों जगह होल स्क्वायर कर लो। अभी ध्यान से देखना क्योंकि बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं कल स्कूल में, बहुत। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप बच्चों को आना चाहिए, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर +2 इंटू लाडला वन इंटू लाडला टू। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स है, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर +2 इंटू लाडला वन इंटू लाडला टू। और इज इक्वल टू ये क्या है, 3 का स्क्वायर क्या रहता है भैया, 9। बच्चों लाडला वन इंटू लाडला टू कट कट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे है। और आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये +2 बचा था बेटा उधर जाके -2। तो बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 7। भैया हम ये निकाल के क्या करें? अरे बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है जिसकी ये साइड आपको 3 दी है, भैया किधर दी? अरे बेटा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दी ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या है, 3 है ना बेटा। और बेटा ये नीचे वाली साइड अभी अभी आपने निकाली कितनी, 7। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और हाइपोटेन्यूज निकालो। कैसे निकालने का, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करो 58, चढ़ा दो चंदन। देखो भरत भाऊ, आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है। तो अगर मैं उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए? अब भरत भाऊ आप मेरी हेल्प करो, एक्स और एक्स अगर मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स और वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स मल्टीप्लाई हो गया वन अपॉन एक्स है, तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। वेरी गुड भरत भाऊ, वन अपॉन एक्स अगर एक्स से होगा तो 1, और वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स हुआ तो 1 1 जा 1, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर। समझ रहा भरत भाऊ? बीच में 1 और 1 कितना होगा, 2। इस 2 को भरत भाऊ उस तरफ फेंक दो, कितना होगा, 7। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या था, क्या ये हमारे ट्रायंगल की साइड थी, नीचे वाली साइड? तो नीचे वाली साइड आ गई 7, ऊपर वाली साइड आ गई 3, तो पाइथागोरस लगा के ये तो ढूंढ सकते हैं √58। समझा? ठीक है, ये वाला नीट एंड क्लीन है, ज्यादा ये लिखना है, ये बहुत सारे बच्चों को समझ जाता है, इसमें आइडेंटिटी भी लगानी नहीं पड़ती। बस छोटे छोटे बच्चे। भैया सोचो मैंने मिस्टेक क्या की।
हो गया? अगला क्वेश्चन दू? भैया बोलो बालक। आप 1 मिनट पिछला वाला सॉल्यूशन दिखा सकते हो? देखो बालक, लिख लिया बच्चे? जी ये अगला क्वेश्चन है। 10⁻² इज इक्वल टू 1/25। आपको बताना है 10⁻⁻y कितना होगा। पच्चीस। भैया 5। यस, देखो 10⁻² है, क्योंकि बच्चों का आंसर आ गया तो मैं बता देता। 10⁻² है, चिपक के बैठा है, यानी 2 × y है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में बैठ रहा है, मतलब 1 की पावर दूसरा है, इधर 1/25 बैठा है। अब अगर यहाँ पर टकले में बैठा है ऊपर 2, तो यह 2 दूसरे तरफ जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। समझता है ना? स्क्वायर दूसरे तरफ, 2 ऊपर बैठा है मतलब स्क्वायर हो रहा है। किसका स्क्वायर हो रहा है? 10⁻y का स्क्वायर हो रहा है। 10⁻y इंटू 10⁻y, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो वो जब दूसरे तरफ चले जाएगा 2, तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 1/25, 1 को लिख सकते, 1 1 जा 25 को लिख सकते, 5 5 जा, रूट में से बाहर निकल जाएंगे। रूट में से बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा 1/5। अब इसके बाद क्या करना? अरे 5 नीचे बैठा है, उसको ऊपर भेज दो। 10⁻y ऊपर बैठा है, उसको नीचे बुला लो। 5 जाएगा ऊपर, 1 तो वैसे का वैसे रहेगा, 10⁻y आ जाएगा नीचे। और जैसे तुम सब जानते हो, सिद्धेश गुजराती भी जानता है कि 1/a⁻m, दिस बिकम्स a⁻−m। सिमिलरली 1/10⁻y, इट बिकम्स 10⁻−y। उसका आंसर आ गया 5। अरे यही तो तुमको पूछा था कि 10⁻−y बोले तो क्या है आंसर? आला 5। लिखो। कल अगर तुम्हारे स्कूल में कुछ जरूरी नहीं है
तो स्कूल को छुट्टी मारो और दिन भर पढ़ाई करते बैठो। भैया तुम्हारा तो शनिवार के दिन किनारे चार्ट एक साथ क्लैश होने वाला था तुम्हारा। वो सर उधर ट्रेनिंग पढ़ गई क्या? टॉक्सिक है तुम लोग। हाँ, 2002 के सामने पढ़ गई तुम्हारी। 19 मार्च के लिए टेस्ट पोस्टपोन कर दी तुमने। तुम्हारे क्लास टीचर तुम्हारे कोरियोग्राफर है, क्या नाम है उनका? आशा जी जो भी बाप रे बाप रे बाप, क्या नाम है तुम्हारे सर का? नहीं, जो अभी ये क्लास है ना, ये क्लास का ये जो क्लास टीचर है ना वो इसको हर क्लास का? हाँ। जिसका क्लास टीचर अच्छा डांस नहीं करता हो तो भंगार नाचेंगे बच्चे। कंट्रोल, आप जरा कंट्रोल करेगी। ये इंडिया वाले हंसते रहेंगे, मकसद नहीं बोलना दीदी। जगत सर को नाचते नहीं आता तो वो कैसे नचाता बच्चों को? जिंगट लगा देता हूँ, बोल नाचो। नागिन डांस लगा देता हूँ बच्चों को। हमारे मन से गाने बच्चे ढूंढते वही करना। चलो ये हो गया क्या? बहुत बच्चे सीनियर बच्चे भी देखने आते होंगे, सब 11वीं 12वीं वाले सब देखने को आते होंगे। स्कूल में लगता स्टेज लगता बड़ा, और ग्राउंड पैक रहता हूँ एकदम। साउंड सिस्टम किसका? काकड़े। वो मेरी दोस्ती है ना, प्रीति गायकवाड़, अपने ट्यूशन पे। चलो इधर देखो, ये है अगला क्वेश्चन। सिद्धेश हर साल 10% ऊंचा हो जाता है। अगर अभी सिद्धेश 42.35 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है, तो बताओ 2 साल पहले सिद्धेश कितने हाइट का था? जल्दी सॉल्व करो। पीछे जो बात कर रहे हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो बच्चे खड़े रहे और आगे आए। अभी भी कल के छड़ी का टुकड़ा टूटा हुआ वहां पड़ा हुआ है। अपने को ये करण गौड़ी, आराध्या दीदी, उद्या पेपर राहील। तुम स्वामी समर्थ वाले बच्चे कल स्कूल से दोपहर में घर पे कितने बजे आएंगे? पक्का 3 कि 1? सच बोल। माणूस मिळाला नाही बोलत. 6 नाही तो आम्हाला पूर्ण जाता अय मुलींनो, किती वाजता येणार तुम्ही घरी? नक्की ना? तर 2 वाजता बोलवेल मी पेपर, 2 ते 4. 2 से 4 द्यायचा आहे ना पेपर की नाही? इतने बड़े बैच का नको नको, सब नहीं आएंगे। मैं मेरी सेल्फी ले लेता हूँ। आगे जगह है युवराज पुढे सरक, तू शिवमच्या बाजूला येऊन बस. सरक पुढे होतो डायरेक्ट युवराज. पुढे ये युवराज, पुढे पुढे पुढे. सगळं बसता येतं, पुढे सरक. भैया चैट बॉक्स में आंसर ऑफलाइन ऑनलाइन में आया किसी का? नीरव जोशी उठ, चैट बॉक्स में आ भेज। गया बेटा। कौन है वो? मयंक, आते शांत हो जाओ। 2 जन आगे आओ जल्दी। कौन कौन हंस रहा था? सिद्धेश शांत हो जाओ। 2 बच्चे जल्दी आगे आ जाओ। जो दोनों में लास्ट आया भैया, कल तो तुम कृष्ण का। एक मिनट बाद। और कौन था भैया? बस मयंक था। हाँ, और कौन था भैया? श्लोक दौड़ भी हंस रहा था क्या? फिर हंसा रहा था क्या? कोशिश कर रहा था। संगत लग गई एमजी कंपनी स्टोर क्या डालने लग गया वो।
देख भाई ले, हमको भी बताओ थोड़ा। कर लेना भाई। देखो नहीं किया हुआ। तू देख भाई, चल तू कर रहा, फ्री इसे भी कर रहा, एंटरटेनमेंट। बिजी कर रहा। भैया ले पर 1 मिनट ना विवान, थोड़ा बिजी में भाई, देख तुझे देखना चलिए। दिखाओ 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 दिखाओ। तू भी आ विवान, इस संडे को लासुरा बेटा, लाड करता तेरा लाडले। अच्छा, कोई भैया कुछ कर रहा है उधर, आवाज हो रहा भैया है आपके पीछे? भैया लाले, 1 मिनट बालक, इधर देख। मान लो कि 2 साल पहले वो एक्स हाइट थी उसकी, 2 साल पहले, हर साल 10% बढ़ती है, तो जितनी उसकी हाइट होती है ना, उसका 10% बढ़ती है, 10% ऑफ एक्स। पहले 170 साल उसकी हाइट थी एक्स, दूसरे साल उसकी हाइट हो गई इतनी, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या, एक्स प्लस 10% मतलब अपॉन 100 ऑफ एक्स, 0 0 कट, तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स अपॉन 10। सब जन ध्यान दो, 10x जा 10x, 10x प्लस एक्स 11x अपॉन 10। तो बच्चों, 2 साल पहले सिद्धेश की हाइट थी इतनी, अब उसकी हाइट हो गई है इतनी, अब और 1 साल बाद इतनी हो गई 11x अपॉन 100 आफ्टर 1 ईयर। तो और 1 साल बाद अब जितनी हो गई ना 11x अपॉन 10, अब जितनी हो गई ना 11x अपॉन 10, इसका 10% बढ़ेगा, प्लस 10% ऑफ 11x अपॉन 10। अब ये लाल डिब्बा सॉल्व करना पड़ेगा कैसा, पहले जो लिखा है ना 11x अपॉन 10, उसको तो वैसा लिखना पड़ेगा। फिर लिखते हैं, फिर लिखा है, देखो 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 देखो, चॉकलेट इधर देख, 10% ऑफ 11x/10, काट दो 10 और 10। तुम्हारे पास रेड कलर में था 11x अपॉन 10, प्लस इधर बचा 11x अपॉन 100। तो दूसरा वाला भी तुमको लेना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। इसको 0 लगाए, ऊपर 0 लगाए, 110 आणि 11, कितना आंसर आया, 121x/100। ये उसकी हाइट हो गई 2 साल बाद, लेकिन उसकी हाइट तो कितनी थी 2 साल बाद, 42.35। तो इसका मतलब है कि 121x/100 ये हो चुका है 42.35, यानी एक्स की वैल्यू हो चुकी है 4235। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, अपॉन 121। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 35। नहीं बालक, कभी भी नहीं करता था। नहीं तो तूने पीछे वाली वैल्यू एक्स लिया होगा। भरत जैसा पूछा, वो बोला कि पीछे जा सकते क्या, -10% कर सकते क्या, अगर 10-10% से बढ़ रही तो 10-10% माइनस लेके जा सकते क्या। भविष्य से भूतकाल में नहीं जा सकते, भूतकाल से भविष्य में आ सकते हैं। पीछे जाना, पीछे की बेस रेफरेंस वैल्यू एक्स मानना, एक्स को बढ़ाना, 1 साल बाद कितनी होगी इतनी होगी, और बढ़ाना, और 1 साल बाद कितनी होगी इतनी होगी। रयन अजमेरा इधर आ, उसकी कल गैदरिंग है बेटा, खुश है वो। और एक ले लाएंगे। भैया भैया बोलो बेटा। 8 बजे तो क्लास है, मैं लीव करूँ? आओ बालक, बैडमिंटन है ना तेरा, भाग भी गया ये तो। क्या उसमें हो, विवान अभी किसके भी हाउस में नहीं है ना। जो मैथ्स में थोड़ा कच्चा है ना हाउस, उसको 2-3 बच्चे आए हैं ना, वो मैं दे दूंगा, इधर उधर बांट दूंगा उनको। शिवांश है, तेजस्विनी है, युवान है, फिर किया आर्यन है ना, ये बच्चों के ऑप्शन होने बाकी है ना। और भी 1-2 है शायद, विवान भी है, विवान अभी बटा नहीं है ना विवान। 10th के हो गए ना सारे एग्जाम्स, फिनिश हो गए, कल लास्ट दिन है 10th। परसों से मैचेस शुरू करेंगे अपने, मस्त हो जाएगा। कल पेपर भी हो जाएगा, परसों उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, बैचेस भी हो जाएंगे, 3 बैच बनने के बाद फिर कितना स्मूथ, सो स्मूथ। इधर आ लाडली, इधर आ लाडली। 4 3 2 1 5 चढ़े लाडली।
एक आधे का पतेला ना एक साथ में मस्त मजे से। पर मिश्रा जी ने बात नहीं करी ना। रैन बातें कर रहा था क्या? नहीं। एक दो छड़ी बस, 5 6 एक दो। आधीच लगी बर क्या 1.5 छड़ी बाकी? ये तो 0 लगी, अब 2 फुल लगी। +10 हो रही है। हो गया, ये लिखना है। भैया 1 सेकंड पीछे वाला बता। भैया क्या ये जिगीचा का नेटफ्लिक्स आवाज है? क्या है जिगीचा नेटफ्लिक्स का का ये आज क्लास में सब्सक्रिप्शन आई है? लेना नहीं पड़ रहा। ओ गुड मॉर्निंग। कल पेपर है, अब्सेंट मत रहना, बीमार मत पड़ना, नर्सर में चले जाओ, लाड लो। आपको कितना टेंशन हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताओ भाई, आज बहुत अभ्यास करने कौन होगा? 26 जनवरी के बाद कृष्णा के मन में युग परिवर्तन हुआ है। उसने ठान लिया है कि अपने देश की भलाई के लिए वो इस देश पर बोझा नहीं बनेगा, वो भैया अगला पढ़ेगा। बता। और पढ़ते पढ़ते जब उसको टेंशन आएगा तो एक दिन वो पढ़ेगा, तो झूलेगा, इस देश का बोझ कम कर देगा। सबका हो गया क्या?